हेलो दोस्तों, ऑप्टिक्स में हम लोग एटलीस्ट 25 क्वेश्चन कर चुके हैं जो जेई मेन और जेई एडवांस के स्तर के होते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बेसिक कंसेप्ट जो ऑप्टिक्स का अगला टॉपिक होगा। वो टॉपिक इस प्रकार है दोस्त, संयुक्त कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स। कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोस्त, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, इसको पढ़कर आप लोग फील किए होंगे कि कंपाउंड मतलब होता क्या है कि जिसमें दो सरल सूक्ष्मदर्शी आपस में क्या हो, मिले हुए हो। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोस्त इस प्रकार होता है, एक छोटा लेंस होता है और एक बड़ा लेंस होता है, इस प्रकार से। ठीक है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, एक नली से जुड़ा होता है, एक नली से इस प्रकार जुड़ा होता है, एक नली से इस प्रकार जुड़ा होता है कि आप जब चाहो तब इस नली को क्या कर सकते हो, एक दूसरे के ऊपर खींच कर एक दूसरे के ऊपर फिसलाया जा सकता है। एक दूसरे को ऊपर आप क्या कर सकते हो, खिसका करके इसके डिस्टेंस को कम कर सकते हो। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में इस प्रकार होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दोस्त, इन्हें इस प्रकार ही बनाया जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को, ताकि एक दूसरे के ऊपर खिसकाया जा सके। तो अब हम रखते हैं दोस्त, यहाँ पर हम रखते हैं वस्तु ए बी। हमने क्या कर दिया, वस्तु ए बी रख दिया। हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को इस प्रकार से, ये जो स्मॉल लेंस है इसको हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट, वस्तु की तरफ रखते हैं। आप देख रहे होंगे दोस्त कि इसको वस्तु की तरफ रखा गया है। ओके, और ये जो लार्ज सूक्ष्मदर्शी है, लार्ज लेंस है, इसको हम लोग आई पिक्स की तरफ रखेंगे। आई पिक्स मतलब इसको हम लोग आँख की तरफ रख पाएंगे। ठीक है दोस्त, जब हम लोग इस प्रकार से देखेंगे, इधर से अगर हम लोग इस प्रकार से देखेंगे वस्तु को, तो आप जानते हो कि सबसे पहले इस छोटे लेंस द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ ए डैश बी डैश बनने वाला है। अरे बोल दो, ए डैश बी डैश बनने वाला है। किसके द्वारा दोस्त, इसके द्वारा। अगर मैं इसको इस प्रकार से मिला दूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जानते हो ये क्या है, ये इसका प्रतिबिंब है। किसका, इसका। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, भी ओ। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो सकता है दोस्त, भी ओ हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो सकता है, भी ओ हो सकता है। ठीक, ये क्या है, भी ओ है। दूसरी बात, जब अब इस वस्तु को, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में इस लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है ताकि जो इमेज बने, इस लेंस द्वारा इमेज बने, इस लेंस के इधर ही बने, इस लेंस के अंदर ही बने, इस बड़े लेंस के क्या बने, अंदर ही बने। अब जब इस लेंस द्वारा इस वस्तु को देखेंगे तो होगा क्या, एक बार तो आवर्धित हो गया, लेकिन जब हम लोग सेकेंड बार में देखेंगे तो इसका एक और प्रतिबिंब बनने वाला है, ए डबल डैश बी डबल डैश, इस प्रकार से। तो अगर मैं दोस्त इस प्रकार से इसको मिला दूं और इस प्रकार से इसको मिला दूं, तो आप जानते हो कि यहाँ पर एंगल ये बन गया मेरा बीटा और यहाँ पर एंगल मेरा बन गया अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख लूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं देख लूँ, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अगर मैं इसकी आवर्धन क्षमता की बात करूं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की मैं बात करता हूं, तो m बराबर क्या होगा, m बराबर, ये यहाँ पर एंगल बीटा बन रहा है, तो ये tan बीटा बाई सरल सूक्ष्मदर्शी, बड़े लेंस से सरल सूक्ष्मदर्शी की जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा दोस्त, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी f, जो d के बराबर होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी क्या होगा, यहाँ पर d बराबर f के इक्वल आने वाला है, tan बीटा बाई tan अल्फा। और tan बीटा होने वाला है क्या दोस्त, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई डी बाई ए डैश बी डैश बाई डी।
ठीक है। अरे लंब बाई आधार, लंब बाई ये क्या हो जाएगा मेरा आधार, वस्तु दूरी यहाँ यहाँ है, ये हो गया। यहाँ से क्या हो गया लंब बाई आधार, ये मेरा क्या हो गया लंब बाई आधार बेस, ये हो गया। समझ गया क्या? तो हम लोगों ने देखा दोस्त कि ये डी से डी कैंसल आउट हो गया, तो बच क्या रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी डैश, ए डैश बी डैश। ये क्या हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हो गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हो गया। अब एक बार फिर इस कंसेप्ट को जरा आगे बढ़कर फोकस किया जाए तो ये क्या देने वाला है दोस्त कि m बराबर जो मेरा फाइनल होने वाला है, क्या मैं ए डैश बी ए डबल डैश बी डबल डैश को इस प्रकार से ए बी मल्टीप्लाई यहाँ पर ए बी मल्टीप्लाई ए बी बाटा ए डैश बी डैश क्या मैं नहीं लिख सकता? बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो आप बताइए दोस्त कि m बराबर मेरा आ कितना गया, यहाँ पर ए डैश बी डैश है ना, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई ए डैश बी डैश बाई ए, ये है मेरा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ इजीली ए डैश बी डैश बाई ए डैश बी डैश। अच्छा बात है। तो ये मेरा बनकर आएगा ए डबल डैश बी डैश बाई ए बी गुना ए बी बाई ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डैश बी डैश, इस प्रकार से मेरा प्राप्त होगा। तो ये क्या हो गया दोस्त, ये तो जो मेरा हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता एमी हो गया, और ये क्या हो गया आईपीएक्स की आवर्धन क्षमता एमओ हो गया। ये मेरा क्या हो गया एमओ हो गया। इस प्रकार से आप जानते हो मेरा फार्मूला क्या बनकर आ गया, एम बराबर एम ई इंटू एम नट बन गया, जहाँ एम बराबर एम ई क्या हो गया, अगर मैं बात करूँ तो एम ई बराबर वी यू बटा यू ओ, जहाँ वी यू क्या है अभिदिश्यक द्वारा बना अभिदिश्यक का प्रतिबिंब, और यू क्या है जितना दूरी पर वस्तु को रखे थे। तो यहाँ पर वी ओ बटा यू ईजिली लिखेंगे, और ये 1 प्लस डी बाई एफ डी बाई एफ ही आराम से लिखेंगे। तो ये मेरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का फाइनल फार्मूला आ गया। और जिस प्रकार हम लोग बनाएंगे यंत्र की कुल लंबाई की अगर मैं बात कर दूं तो एल बराबर वी ओ प्लस एफ ओ, इस प्रकार से मेरा फाइनल फार्मूला आएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते थे कि इस प्रकार से छोटा लेंस था, ये बड़ा लेंस था, तो यंत्र की जो कुल लंबाई क्या हो जाएगी दोस्त, यहाँ वस्तु था ए बी, तो यंत्र की जो मेरा टोटल लंबाई हो जाएगी वी ओ, अभिदिश्यक का अगर प्रतिबिंब यहाँ बनता है ए डैश बी डैश, फिर इसका प्रतिबिंब यहाँ ए डबल डैश बी डबल डैश बन रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये मेरा क्या हो जाएगा एल बराबर वी ओ प्लस एफ ओ, तो एल बराबर वी ओ प्लस यू ओ कहो, या एल बराबर वी ओ प्लस एफ ही कहो, ये मेरा क्या हो जाएगा यंत्र की टोटल लंबाई हो जाएगी। और इस प्रकार से हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को आसानी से समझ पाएंगे।